नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने कोपेन और त्रिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण के बारे में चर्चा कर ली थी और जलवायु क्या होती है इसके बारे में भी चर्चा कर ली थी। आज अपन अगली क्लास में रिवीजन की अगली क्लास में आज अपन चर्चा करेंगे थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। व्यक्तिगत वर्गीकरण में अपन ने कोपेन और त्रिवार्ता का हो गया था और पीछे बचे थे और केवल थॉर्नवेट। अभी थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। थॉर्नवेट ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। क्या क्या आधार बताए थॉर्नवेट ने? वर्षा, वाष्पीकरण और तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा आधार बनाए। और 1948 में इन्होंने अपना सर्वप्रथम जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। थॉर्नवेट ने 4 भागों में बांटा है। राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण 4 भागों में किया है 1948 में, तापमान, वाष्पीकरण व वर्षा के आधार पर। सबसे पहले जैसलमेर और बीकानेर इस क्षेत्र को नाम दिया इन्होंने EAD। याद रखिएगा ये कॉमा वाले जो भी है वो थॉर्नवेट के है, जबकि त्रिवार्ता और कोपेन के कल अपन ने चर्चा कर ली थी। EAD, DBW, DAW और CAW ये सभी थॉर्नवेट द्वारा दिए गए नाम है, जिसमें EAD जिसे इन्होंने शुष्क जलवायु नाम दिया है EAD, जो कि जैसलमेर और बीकानेर जिलों में है मुख्यतः। DBW पूछ ले तो DBW अपने शेखावटी क्षेत्र और गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र आ जाएगा। DBW जिसे शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु नाम दिया इन्होंने। शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु शेखावटी का क्षेत्र और गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ वाला क्षेत्र आ जाएगा। उसके बाद में DAW जिसे इन्होंने सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कहा है किन्होंने? थॉर्नवेट ने। थॉर्नवेट के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? DAW। इसे अर्ध शुष्क जलवायु नाम दिया इन्होंने। अर्ध शुष्क जलवायु DAW जो कहाँ पे है? पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान में नागौर, जालोर, पाली, इधर भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, ये सारा क्षेत्र इसमें आ जाएगा। अजमेर, नागौर और जयपुर, पाली, इधर जालोर तक आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में दिया इन्होंने CAW जिसे इन्होंने नाम दिया है उपाद्र जलवायु। क्या नाम दिया है? उपाद्र जलवायु। इसमें कौन कौन से जिले हैं? इसमें दक्षिणी वागड़ वाले आ जाएंगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर भी आ जाएगा। और इधर कोटा, बारा, झालावाड़ आ जाएगा। बूंदी नहीं आएगा इसमें। ठीक है, बूंदी नहीं आएगा इसमें क्योंकि बूंदी है जो DAW का भाग है, CAW का भाग नहीं है बूंदी। तो फिर ये हो गया EAD, DBW, DAW और CAW ये नाम दिए हैं थॉर्नवेट ने। और थॉर्नवेट ऐसे भी याद रख सकते हो, A मतलब अति आर्द्र बताया था इन्होंने, B मतलब आर्द्र बताया था, C मतलब उपाद्र बताया था, D मतलब अर्ध शुष्क और E मतलब शुष्क होता है। अपने राजस्थान में अति आर्द्र और आर्द्र जलवायु नहीं है। थॉर्नवेट के अनुसार अति आर्द्र और आर्द्र जलवायु नहीं बताई है राजस्थान में। राजस्थान में उपाद्र, अर्ध शुष्क और शुष्क प्रकार की बताई है, इसीलिए इन्होंने CDE नाम दिया है। ठीक है। E मतलब शुष्क, ये रहा शुष्क जलवायु। D मतलब अर्ध शुष्क, ये देखिए अर्ध शुष्क, DBW में अर्ध शुष्क आ गया और DBW में अर्ध शुष्क ये इधर भी है। ठीक है। तो ये और C मतलब उपाद्र हो गया, तो C ये देखिए CAW में उपाद्र जलवायु इन्होंने नाम दे दिया है। ये है थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण 4 भागों में। क्या आधार बताए हैं? तो तापमान, वर्षा और वाष्पीकरण। याद रखना है कब दिया है? तो 1948 में। उसके बाद में अपन जलवायु का ऋतुओं के अनुसार वर्गीकरण करते हैं। राजस्थान में जलवायु का वर्गीकरण ऋतुओं के अनुसार, अपने ऋतुओं के अनुसार देखें तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण देखें तो ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से जून तक चलती है, मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु, जिसमें सबसे ज्यादा लू, आंधिया और बबूलिया देखने को मिलता है। अपन को बबूलिया किसे कहते हैं राजस्थान में? जिसको अपन बतूलिया कहते हैं, बतूलिया जो कि बबूलिया। ठीक है। लू, आंधिया और बबूलिया ये ग्रीष्म ऋतु में अपन को सबसे ज्यादा देखने को मिलता है अपने। और ये ध्यान रखिएगा, लू होता है, लू है ना, वो तापमान को बढ़ाने का काम करती है। लू तापमान को बढ़ाने का काम करती है, जबकि आंधियां है वो तापमान को कम करने का कार्य करती है। ऐसे कथन देके पूछा जा सकता है कि लू है जो तापमान को बढ़ाने का कार्य करती है, तो कथन सही होगा। और आंधियां तापमान को कम करने का कार्य करती है, तो ये भी कथन सही होगा। लू तापमान को बढ़ाने का कार्य करती है और आंधियां तापमान को कम करने का कार्य करती है। और बबूलिया, लू पूछ ले कि लू से प्रभावित सबसे ज्यादा जिला, लू से प्रभावित कौन सा जिला है? तो लू से प्रभावित सबसे ज्यादा बाड़मेर जिला है। अपने राजस्थान का बाड़मेर जिला है जो लू से प्रभावित सर्वाधिक है। उसके बाद में आंधियों से पूछ ले कि आंधियों से प्रभावित
जिला कौन सा है राजस्थान में आंधियों से सबसे ज्यादा प्रभावित पूछ ले तो गंगानगर है, जहाँ 27 दिन गंगानगर सबसे ज्यादा प्रभावित है आंधियों से। उसके बाद में आपको पूछ ले कि बबूलिया, बबूलिया सर्वाधिक कहाँ पे आता है, बबूलियों से प्रभावित राजस्थान का कौन सा जिला है, तो बीकानेर हो जाएगा। लू में पूछे तो बाड़मेर हो जाएगा, और आंधियों में पूछे तो गंगानगर हो जाएगा और बीकानेर हो जाएगा अपने बबूलिया में, ठीक है। उसके बाद में वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु कब से कब तक चलती है, जून से सितंबर तक चलती है। जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु, जिसके दौरान अपना मानसून आता है। मानसून की शाखाएं भी दो होती है, अपने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी शाखा, जिसमें अपने सबसे पहले जो अरब सागर की शाखा प्रवेश करती है और उसके बाद में बंगाल की खाड़ी। हालांकि अरब सागर की शाखा से अपने वर्षा ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि वो अरावली के समांतर गुजर जाती है, और बंगाल की खाड़ी से सबसे ज्यादा बरसात होती है, बारिश होती है अपने राजस्थान में। और अपने राजस्थान के मानसून की विशेषता है कि देरी से आता है और समय से पहले ही लौट जाता है, सबसे लेट आता है और समय से सबसे पहले लौट जाता है। तो ये अपने मानसून की विशेषता है। तो ये कथन देके भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का मानसून की निम्न में से विशेषता है, देरी से आता है और जल्दी लौट जाता है, तो ये कथन सही होगा, ठीक है। और अपने शरद ऋतु, शरद ऋतु में पूछ ले आपको कि शरद ऋतु कब से कब तक चलती है, तो अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक चलती है। कब से कब तक, अक्टूबर से नवंबर तक शरद ऋतु चलती है। इसमें मानसून निवर्तन या मानसून प्रत्यावर्तन, यानी कि मानसून का लौटना कौन से मंथ में, अक्टूबर से नवंबर मानसून वापस लौटना शुरू हो जाता है, और जिसे अपन अक्टूबर हीट भी कहते हैं। अक्टूबर हीट किसे कहते हैं, मानसून प्रत्यावर्तन या मानसून निवर्तन या मानसून का लौटना क्या कहलाता है, अक्टूबर हीट। उसके बाद में शीत ऋतु, शीत ऋतु कब से कब तक है, आने वाली है अभी दिसंबर से फरवरी। और शरद ऋतु तो अभी चल ही रही है, अक्टूबर नवंबर। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक चलती है। और शीत ऋतु के दौरान पश्चिमी विक्षोभ से मावट, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा जिसे अपन क्या कहते हैं, मावट। अभी आगे चर्चा करेंगे अपन इसके बारे में डिटेल से, कैसे आती है, किस प्रकार पवनें भूमध्य सागर से ऊपर उठती हुई पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये मावट होती है, जिसे अपन शीतलहर कहते हैं। शीतलहर शीत ऋतु में दिसंबर से फरवरी के मध्य मावट। और आपको इसके अलावा आपको पूछ ले कि अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा तापांतर वाला जिला कौन सा है, तो हो जाएगा सबसे ज्यादा तापांतर वाला, वार्षिक तापांतर में तो हो जाएगा चूरू, और दैनिक तापांतर में हो जाएगा जैसलमेर। वार्षिक तापांतर में चूरू, और जबकि दैनिक तापांतर में पूछे तो जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको पूछ ले कि सबसे ज्यादा तापमान वाला स्थान कौन सा है, तो फलोदी। हालांकि अभी तो जिला बन गया है, तो जिला भी हो सकता है, तो फलोदी है जो सबसे ज्यादा गर्म स्थान है अपने राजस्थान में, और सबसे ज्यादा गर्म जिला पूछ ले तो चूरू। हालांकि फलोदी अभी जिला बन गया है, तो जिला फलोदी हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ने जलवायु का वर्गीकरण ऋतुओं के अनुसार पढ़ लिया है, व्यक्तिगत वर्गीकरण पढ़ लिया है, सामान्य वर्गीकरण पढ़ लिया है। उसके बाद में चर्चा करते हैं मानसून की। मानसून शब्द किसने दिया था, अल मसूदी ने। मानसून है जो मौसम शब्द से बना है। मानसून किससे बना है, अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ऋतुओं में परिवर्तन। क्या अर्थ होता है, ऋतुओं में परिवर्तन। मौसम अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है मानसून, जो कि वर्षा ऋतु में आता है, और इसका अर्थ क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन। अर्थ ऋतुओं में परिवर्तन होता है। शब्द दिया था अल मसूदी ने, ये देखिए शब्द अल मसूदी ने। मौसम शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ऋतुओं में परिवर्तन। और राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है। अपने राजस्थान में कौन सा मानसून आता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून, ठीक है। अपने मानसून की आगमन तिथि राजस्थान में कब है और कब वापस लौटता है, प्रत्यावर्तन की तिथि कब है, तो आगमन तिथि पूछे तो भारत की मुख्य भूमि पर अपने मानसून है जो 1 जून को प्रवेश कर जाता है। मालाबार तट केरल में सबसे पहले प्रवेश करता है 1 जून को भारत में। जबकि राजस्थान में पूछे तो 25 जून के आसपास सबसे पहले अरब सागर की शाखा से बांसवाड़ा में प्रवेश करता है। कहाँ पे, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में सबसे पहले 25 जून के आसपास राजस्थान में अरब सागरीय शाखा से मानसून प्रवेश करता है राजस्थान में। और राजस्थान में निवर्तन की तिथि मानसून के, यानी कि प्रत्यावर्तन की तिथि, मानसून लौटने की तिथि पूछ ले आपको तो 30 सितंबर, और भारत में पूछ ले तो 31 अक्टूबर के आसपास है जो मानसून वापस लौट जाता है भारत में। और जबकि राजस्थान में 30 सितंबर के आसपास लौट जाता है। राजस्थान में 30 सितंबर को मानसून वापस लौट जाता है। अब पूछ ले आपको मानसून की कौन सी शाखा से अपने राजस्थान में बरसात होती है, और राजस्थान में किस
दिशा से किस दिशा की ओर जाने पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, सबसे कम बारिश होती है, तो देख लीजिएगा। सबसे पहले अपने राजस्थान में कौन सी मानसून की कौन सी शाखा प्रवेश करती है, तो अरब सागरीय शाखा। हालांकि इससे वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये अरब सागरीय शाखा, ये देखिए दक्षिण से सबसे पहले बांसवाड़ा में प्रवेश करेगी और बांसवाड़ा से प्रवेश करते ही ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली के समांतर गुजर जाती है, इसीलिए इसे ज्यादा बारिश नहीं होती है। इससे अरब सागरीय शाखा से राजस्थान में अधिकतर बारिश नहीं होती है, अधिक बारिश नहीं होती है, केवल और केवल दक्षिणी क्षेत्र में, राजस्थान के दक्षिणी भाग में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है और ये अरावली के समांतर गुजर जाती है। ये हो गई अरब सागरीय शाखा। और बंगाल की खाड़ी शाखा से पूछ ले तो बंगाल की खाड़ी शाखा सबसे पहले प्रवेश करती है अपने राजस्थान के झालावाड़ जिले से। कौन से जिले से? झालावाड़ जिले से। कौन सी शाखा? बंगाल की खाड़ी शाखा। मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा पूछ ले राजस्थान के कौन से जिले से सबसे पहले प्रवेश करती है, तो झालावाड़ से। झालावाड़ से प्रवेश करती है और ये कहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश करती है? पूर्वी राजस्थान में, क्योंकि यहाँ पे अरावली यहाँ पे अवरोधक के रूप में कार्य करती है, इसीलिए ये पश्चिमी राजस्थान में ये मानसूनी शाखा कम जाती है। यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में कम बारिश होती है और पूर्वी राजस्थान में ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि अरावली है जो यहाँ पे अवरोधक के रूप में कार्य कर रही है। ठीक है, यहाँ से अरावली से टकरा कर ये मानसूनी हवाएं हैं जो यहाँ पे पूर्वी राजस्थान में अधिक बारिश करती है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी शाखा से अपने ज्यादा वर्षा होती है और अरब शाखा से नाम मात्र की बरसात होती है। ठीक है, और अपने मानसून आने की दिशा पूछ ले, मानसून किस दिशा से किस दिशा की ओर आता है, तो ये देखिए मानसून आने की दिशा है अपने राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। जबकि अपन को पूछ ले कि सबसे ज्यादा बारिश कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर जाने पर होती है राजस्थान में, तो राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा है जो ये देखिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। आपको पूछ ले दिशाओं के अनुसार कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश किस दिशा से किस दिशा की ओर जाने पर होती है और किस दिशा से किस दिशा की ओर जाने पर कम होती है और किस दिशा से किस दिशा की ओर आने पर ज्यादा होती है, तो अपन को ध्यान रखना है ये पूर्व और ये हो गया दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर बरसात में कमी होती है, क्योंकि ये देखिए पूर्वी राजस्थान में ज्यादा बारिश होती है। यहाँ पे मरुस्थल ये जैसलमेर वाला क्षेत्र आ गया, तो यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है। तो जैसलमेर किस दिशा में है? ये पश्चिम में है। तो फिर ये देखो उत्तर पश्चिम की ओर जाने पे अपने बारिश में कमी होती है, जबकि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर आने पर वर्षा में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर या फिर दक्षिण पूर्व की ओर आने पर वर्षा में बढ़ोतरी होती है। और आपको पूछ ले कि अपने राजस्थान में जो औसत वर्षा कितनी है, तो 57.5 सेंटीमीटर कितनी, 57.5 सेंटीमीटर। जबकि भारत में पूछ ले अपन को कितनी है औसत वर्षा, तो 125 सेंटीमीटर। अपने राजस्थान में केवल और केवल कितनी है? 57.5 सेंटीमीटर, जबकि भारत में 125 सेंटीमीटर है जो अपने औसत वर्षा है राजस्थान की। और आपको पूछ ले कि मानसून का प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ पे रहता है, तो झालावाड़ में। सबसे ज्यादा अपने मानसून का प्रभाव सबसे ज्यादा दिन तक कहाँ पे रहता है? झालावाड़ में, क्योंकि झालावाड़ में सबसे पहले प्रवेश करता है और सबसे अंतिम में वापस लौटता है, तो सबसे लास्ट में झालावाड़ से लौटता है। तो सबसे ज्यादा प्रभाव झालावाड़ में रहता है, जहाँ पे लगभग 100 सेंटीमीटर से भी अधिक बरसात होती है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। और जैसलमेर में सबसे कम रहता है, क्योंकि सबसे बाद में प्रवेश करता है मानसून और सबसे पहले लौट जाता है। तो जैसलमेर में मानसून का प्रभाव सबसे कम रहता है और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर से भी कम लगभग। तो अपन ने चर्चा कर ली है थॉर्नवेट के वर्गीकरण की, मानसून की शाखाओं की, और कैसे बारिश होती है, कौन सा गर्म जिला है, कौन सा दैनिक तापांतर वाला जिला है। तो अपन ने और ऋतुओं के अनुसार भी चर्चा कर ली है। तो अपने अभी क्या बचा है इस टॉपिक में? अभी केवल और केवल अपने बचा है मावट और पश्चिमी विक्षोभ से, और कुछ शब्दावली है मानसून से संबंधित, वो भी जिस पर अपन चर्चा कर लेंगे। और समवर्षा रेखाएं बची है अपने, और इसके साथ अपना दाब रेखाओं के अलावा अपने वर्षा रेखाएं भी हो जाएगी, वर्षा रेखाएं भी बाकी है। और एक क्लास और आएगी जिसमें अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा लगभग। तो फिर अभी के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है टेलीग्राम चैनल की लिंक, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको डेली क्लास की PDF मिल जाएगी। टॉपिक एंड होते ही सबसे पहले PDF मिल जाएगी। ठीक है, खनिज और अभी कौन सा टॉपिक जनसंख्या वाला, उसकी PDF ऑलरेडी डाल दी है। और इसका जलवायु की कल कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, तो कल इसकी भी
पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। रिवीजन करने के लिए आसान होगी पीडीएफ, आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर पाएंगे। वापस क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कुछ समझ नहीं आए तो वापस क्लास देख लेना है रिवीजन के तौर पर, और इसको बार बार देखिएगा। रटने की कोशिश तो करना मत, डायग्राम से पढ़ना ताकि आपको समझ आ जाए। और कौन कौन से जिलों को आप रटोगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे जिले हैं, तो आप ऐसे डायग्राम में दिमाग माइंड में सेट कर रखेंगे ना कि ई ए डी इधर था, डी बी डब्ल्यू ऊपर था, डी ए डब्ल्यू नीचे था और सी ए डब्ल्यू नीचे, ये हडोती वाले क्षेत्र में, वागड़ वाले क्षेत्र में था। तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये यहाँ पे ये जिला है, यहाँ पे ये जिला, यहाँ पे ये जिला, तो आपका ऑप्शन कट हो जाएगा। रटने की कोशिश तो करनी नहीं है, ठीक है। तो फिर अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। अपने लास्ट क्लास होगी वो इस टॉपिक की, और फिर नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है अभी इसके बाद में कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वो टॉपिक पढ़ लेंगे अपन सबसे पहले। अभी अपन ने लगभग सिलेबस कंप्लीट होने ही वाला है, 3-4 टॉपिक बचे हैं मुश्किल से, तो अपना राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी और आपके एग्जाम भी आने वाले हैं, तो अच्छे से तैयारी करिएगा। आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप रिवीजन की क्लास से देखिएगा और सेल्फ स्टडी कीजिएगा, और ज़्यादातर यूट्यूब पे टाइम नहीं गंवाना है। अभी एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप केवल और केवल पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। 40% से कहीं अधिक नंबर लेके आने हैं आपको, ताकि अपन को डर नहीं रहे कि 40% आएंगे कि नहीं आएंगे। अपन को 70 से अबव 70% तो आने ही चाहिए कम से कम, इतनी तैयारी अच्छे से करना है, ठीक है। तो अभी चलते हैं, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक क्या। अभी तो जलवायु बाकी है, ठीक है, एक जलवायु के कंप्लीट हो जाएगी अगली क्लास में, फिर नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।